कहानी का नाम शापित हवेली। एक ऐसी कहानी जहां हर दरवाजे के पीछे मौत इंतजार कर रही है और हर छाया में छिपा है एक भयानक राज। एपिसोड 4, आत्माओं के पीछे। ये तो बहुत भयानक है। राहुल किताब खोलता है और पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। अचानक किताब से प्रकाश निकलता है और चारों ओर फैलने लगता है। क्या हो रहा है? किताब से आवाज आने लगती है, वही महिला की आवाज। यह हवेली एक शापित आत्मा का घर है, एक भयानक आत्मा जो हजारों साल से यहाँ रहती है। इसने मेरे परिवार को अपना शिकार बनाया और अब ये तुम्हें भी अपना शिकार बनाना चाहता है। हम इसे कैसे रोक सकते हैं? केवल एक तरीका है, ताबीज और किताब को एक साथ इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इसके लिए एक बलिदान की जरूरत होगी। क्या बलिदान? एक पवित्र आत्मा का बलिदान जो अपनी इच्छा से अपने प्राण दे। तभी तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आने लगती है। वो आ रहा है। जल्दी बताओ, हमें क्या करना होगा? मंत्र पढ़ो, किताब में लिखा हुआ मंत्र, और ताबीज को उस बुराई की ओर रखो। राहुल जल्दी से किताब के पन्ने पलटता है और मंत्र ढूंढने लगता है। कदम की आवाजें पास आती जा रही हैं। मिल गया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जैसे ही वह मंत्र पढ़ना शुरू करता है, पूरा तहखाना हिलने लगता है। दीवारों से खून बहने लगता है और चीखें गूंजने लगती हैं। राहुल, जल्दी करो। वो आ गया। दरवाजा टूटकर खुलता है और एक विशाल काला साया अंदर आता है। उसकी आंखें लपटों की तरह जल रही हैं और उसके शरीर से धुआं निकल रहा है। उर्वारुक में बंधनान मृत्यु और मुक्षीय मामृता। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, ताबीज से तेज प्रकाश निकलता है और काले साए को घेर लेता है। साया चीखने लगता है, एक भयानक दर्द भरी चीख। नहीं, तुम नहीं जानते क्या कर रहे हो। तभी महिला की आकृति फिर से प्रकट होती है, इस बार पूरी तरह स्पष्ट। अब समय आ गया है, एक बलिदान की जरूरत है। कौन देगा अपना जीवन? चारों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं, डर और संशय से भरे हुए। सिर्फ एक स्वेच्छा से दिया गया बलिदान ही काम करेगा। तहखाने में अब पूरा तूफान सा आ गया है। हवा तेजी से चल रही है, आवाजें आ रही हैं और काला साया तड़प रहा है। मैं करूंगा, मैं बलिदान दूंगा। नहीं कबीर, कोई और चारा नहीं है और मैंने ही तुम सबको यहाँ लाने का सुझाव दिया था। कबीर आगे बढ़ता है और महिला के सामने खड़ा हो जाता है। मैं तैयार हूँ। तुम्हारा बलिदान स्वीकार है। महिला कबीर के माथे पर हाथ रखती है और अचानक एक तेज प्रकाश फैलता है। कबीर का शरीर हवा में उठने लगता है और उसके चारों ओर प्रकाश का घेरा बन जाता है। मेरे दोस्तों को जाने दो, उन्हें सुरक्षित रहने दो। ऐसा ही होगा। प्रकाश और भी तेज हो जाता है, इतना तेज कि बाकी तीनों की आंखें चौंधियां जाती हैं। जब वे फिर से देख पाते हैं, कबीर और महिला दोनों गायब हो चुके हैं। काला साया भी गायब हो चुका है। कबीर, कबीर। वो चला गया। वो हमें बचाने के लिए चला गया। अचानक हवेली हिलने लगती है, इस बार और भी जोर से। हवेली गिरने वाली है, हमें निकलना होगा। वे तीनों तेजी से तहखाने से बाहर निकलते हैं और हवेली से भागने की कोशिश करते हैं। दीवारें गिर रही हैं, छत टूट रही है और हर चीज धूल में बदल रही है। यहां से निकलो, जल्दी।
वे किसी तरह मुख्य दरवाजे तक पहुंचते हैं और बाहर भाग निकलते हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो हवेली धीरे धीरे ढह रही है, जैसे सदियों पुरानी इमारत एक पल में धूल में मिल गई हो। क्या हुआ? क्या हवेली खत्म हो गई? शायद शाप टूट गया। कबीर के बलिदान ने सबको मुक्त कर दिया। साक्षी के आंखों में आंसू हैं। लेकिन कबीर वो जैसे ही हवेली पूरी तरह गिरती है, एक आखिरी चमक दिखाई देती है और उसमें कई आकृतियां आकाश की ओर उठती दिखाई देती हैं। मुक्त हुई आत्माएं। देखो, वो सब मुक्त हो गए। उन आकृतियों में एक कबीर जैसी भी है, जो अंतिम बार उन्हें देखकर हाथ हिलाती है और फिर गायब हो जाती है। कबीर? तीनों अपनी गाड़ी की ओर लौटते हैं, जो अब सही से काम कर रही है। राहुल स्टीयरिंग व्हील पर बैठता है। उसकी आंखों में भी आंसू हैं। चलो घर चलते हैं। गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ती है, पीछे सिर्फ खंडहर और धूल छोड़ते हुए। क्या हमें कोई यकीन करेगा? शायद नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि क्या हुआ। कबीर ने हमारी जान बचाई। जैसे ही वे दूर जाते हैं, हवेली के खंडहरों पर चांदनी पड़ती है और एक आखिरी आवाज हवा में गूंजती है, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन इस बार आवाज में कोई धमकी नहीं, बल्कि शांति है। 3 हफ्ते बाद शहर की एक आलीशान अपार्टमेंट बिल्डिंग में राहुल अपने फ्लैट में अकेला बैठा है। हाथ में वही ताबीज है जो बूढ़े आदमी ने उसे दिया था। उसकी आंखें लाल हैं, जैसे कई रातों से सोया ना हो। कबीर, क्यों किया तुमने ऐसा? वह ताबीज को घूरता रहता है। ताबीज के बीच का लाल पत्थर हल्के से चमकता है, जैसे उसके अंदर कोई जीवन हो। फोन की घंटी बजती है। राहुल धीरे से उठकर फोन उठाता है। हाँ नेहा, हाँ मैं ठीक हूं। दूसरी तरफ से नेहा की चिंतित आवाज सुनाई देती है। नहीं, आज भी वही सपना आया। हाँ तो कबीर और हवेली का, तुम्हें भी, साक्षी को भी। ऐसा क्यों हो रहा है? राहुल खिड़की के पास जाता है और बाहर देखता है। आसमान में काले बादल छाए हैं। ठीक है, हम शाम को मिलते हैं, वही कैफे, हाँ वही जहां से सब शुरू हुआ था। राहुल फोन रखता है और फिर से ताबीज को देखता है। अचानक उसे लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वह तेजी से मुड़ता है, लेकिन कमरा खाली है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वह बाथरूम में जाता है और अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। जब वह आईने में अपना प्रतिबिंब देखता है तो एक पल के लिए उसे अपने पीछे कबीर का चेहरा दिखाई देता है। कबीर! वह पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं है। जब वह फिर से आईने की ओर देखता है तो सब कुछ सामान्य है। नेहा अपने घर में है, बेड पर बैठी है, डायरी में कुछ लिख रही है। आज फिर वही सपना देखा, हवेली, कबीर का बलिदान और वो आवाज, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। अचानक नेहा के कमरे में मौजूद लैंप फ्लिकर करने लगती है। वह डर कर दूसरे कमरे में भागती है, लेकिन वहां भी लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं। ये क्या हो रहा है? फिर उसके टीवी स्क्रीन पर एक छोटी सी लड़की का प्रतिबिंब दिखाई देता है, वही लड़की जो हवेली में दिखी थी। नेहा डर से चीखती है और टीवी बंद कर देती है, लेकिन टीवी अपने आप वापस चालू हो जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। हवेली तो नष्ट हो गई थी। साक्षी अपने ऑफिस में काम कर रही है, लेकिन वह अजीब तरह से व्यवहार कर रही है। उसकी आंखें थकी हुई हैं और वह बार बार अपनी कलाई पर बने एक अजीब से निशान को छू रही है। साक्षी, तुम ठीक तो हो? तुम कुछ दिनों से बहुत अजीब व्यवहार कर रही हो। साक्षी अजीब सी आवाज में, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हुई। जैसे ही कोवर्कर जाता है, साक्षी की आंखें एक पल के लिए काली हो जाती हैं और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ जाती है। वही कैफे जहां से कहानी शुरू हुई थी। राहुल और नेहा एक टेबल पर बैठे हैं, चिंतित दिख रहे हैं। साक्षी अब तक आई क्यों नहीं?
मैंने उसे कई बार फोन किया लेकिन वह उठा नहीं रही। नेहा, मुझे लगता है कि हम अभी भी खतरे में हैं। कबीर का बलिदान शायद वो पर्याप्त नहीं था। क्या मतलब? पिछले 3 हफ्तों से मैं अजीब चीजें देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। कभी कभी मुझे लगता है जैसे कबीर मेरे साथ है, मेरे पीछे खड़ा है। मुझे भी। मैं भी अजीब चीजें देख रही हूँ। मेरे घर में लाइट्स अपने आप चालू बंद होती हैं और कभी कभी मुझे लगता है जैसे कोई मेरे कमरे में है। और ये ताबीज ये अभी भी चमकता है। मैंने इसे कई बार फेंकने की कोशिश की, लेकिन हर बार ये वापस मेरे पास आ जाता है। वह ताबीज टेबल पर रखता है। ताबीज धीरे धीरे घूमने लगता है। ये क्या हो रहा है? अचानक कैफे का दरवाजा खुलता है और साक्षी अंदर आती है। उसका चेहरा पीला है, आंखों के नीचे काले घेरे हैं और वह थोड़ा लड़खड़ा कर चल रही है। अगले एपिसोड में दोस्तों, क्या आपको लगता है कि साक्षी को बचाया जा सकता है, या फिर वो हमेशा के लिए उस आत्मा का गुलाम बन चुकी है? और देखिए क्या होता है जब राहुल और नेहा को पता चलता है कि साक्षी के अंदर जो कुछ भी है वो सिर्फ शुरुआत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जब वो आत्मा अपना असली रूप दिखाएगी तो क्या राहुल और नेहा उसका सामना कर पाएंगे? और कहीं कबीर अभी भी उस अंधेरे में फंसा तो नहीं? क्या लगता है आपको? क्या ये दोस्त साक्षी को वापस ला पाएंगे, या फिर उन्हें भी वही हश्र होगा जो कबीर का हुआ? जवाब जानने के लिए देखते रहिए शापित हवेली का अगला धमाकेदार एपिसोड, अंतिम संग्राम। तैयार रहिए, क्योंकि जो आने वाला है वो आपकी नींद उड़ा देगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि आगे क्या होने वाला है वो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा नोटिफिकेशन के जरिए। और हां, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आप एक भी सस्पेंस या हॉरर अपडेट मिस ना कर पाएं।